हेलो दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम सैंक्टम है। ये एक शानदार सर्वाइवल मूवी है जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए हम इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है तो हम एक जॉश नाम के लड़के को देखते हैं जो कि अपने साथ दो लोगों को हेलीकॉप्टर में बैठाकर जंगल में ले जाने लगता है। दरअसल जिनको लेकर अपने साथ जा रहा होता है वो दोनों जंगल में एक केव के अंदर रिसर्च करने के लिए जा रहे होते हैं। अब जब ये लोग बेस कैंप तक पहुंचते हैं तो वहां पर इनको खबर मिलती है कि यहाँ एक बहुत बड़ा और खतरनाक तूफान आने वाला है। दूसरी तरफ हम जॉश के फादर फ्रैंक को केव के अंदर देखते हैं जिनको बेस कैंप से ऑर्डर मिलता है कि यहाँ बहुत तेज तूफान आने वाला है, इसलिए उनको अपना काम जल्दी बंद करना होगा। पर फ्रैंक इनकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक अपने बेटे से बात करता है जो कि इस वक्त बेस कैंप में है। फ्रैंक इससे ऑक्सीजन सिलेंडर्स के बारे में पूछता है। जॉश इससे कहता है कि वो ऑक्सीजन लाना भूल गया। इस बात से फ्रैंक गुस्से में आकर इसका फोन कट कर देता है। दरअसल ये लोग यहाँ पर इस केव में समुद्र से जुड़ने वाला रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब तक इनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। उधर हम जॉश को देखते हैं जो कि उन दोनों को लेकर फ्रैंक की तरफ आ रहा होता है। रास्ते में वो इनको बताता है कि मुझे इन गुफाओं में आना बिल्कुल पसंद नहीं, मैं तो फ्रैंक के कहने पर यहाँ आता हूँ। इधर हम फ्रैंक और जूडी को देखते हैं जो कि पानी के रास्ते बहुत आगे तक जा चुके थे। आगे आकर इनको एक छोटा रास्ता मिलता है जिसे अब इनको पार करना है। जब ये लोग उसके अंदर से जा रहे होते हैं तो जूडी का ऑक्सीजन पाइप एक पत्थर में फंस जाता है, जिसे जूडी बड़ी ही मुश्किल से वहाँ से बाहर निकालती है। आगे आकर ये लोग एक और रास्ते को देखते हैं जिसे देखकर ये लोग बहुत खुश होते हैं। इसके थोड़ी देर बाद फ्रैंक देखता है कि जूडी के ऑक्सीजन पाइप से ऑक्सीजन लीक हो रही है, लेकिन इससे पहले कि फ्रैंक इसके बारे में जूडी को बताता वो ऑक्सीजन पाइप पानी में ही फट जाता है। पाइप के फटते ही जूडी के ऑक्सीजन मास्क में पानी भरने लग जाता है। इसे देखकर फ्रैंक अपना मास्क उतारकर इसे पहनाता है ताकि ये लोग बारी बारी से ऑक्सीजन ले सकें। अब जूडी को लगता है कि ये लोग ऐसा कब तक करते रहेंगे, क्योंकि ये लोग वैसे भी अपने कैंप से बहुत आगे तक आ चुके हैं। इसलिए ये इस बार फ्रैंक से ऑक्सीजन ना लेकर उसे दूर धकेल कर खुद मर जाती है। इधर हम जॉश और उन दोनों को देखते हैं जो कि इस वक्त केव तक पहुंच जाते हैं। यहाँ आकर ये लोग कैमरे में जूडी को मरता हुआ देखते हैं। इधर फ्रैंक जूडी की लाश को लेकर वहाँ से बाहर की तरफ आ जाता है। वहाँ आकर ये अपने एक साथी लूको से कहता है कि तुम बेस कैंप पर जाकर मदद लेकर आओ। इधर जिस तरफ फ्रैंक था उस जगह से भी पानी आना शुरू हो जाता है। ये दोनों ऊपर से इनकी तरफ रस्सी फेंकते हैं। विक्टोरिया जैसे ही ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है तो उस वक्त जिस जगह पर इन्होंने रस्सी बांधी थी वहां से पत्थर अपनी जगह से खिसक जाता है। उसे देखकर लूको उस पत्थर को रोकने लग जाता है और दूसरी तरफ जॉश जब विक्टोरिया को ऊपर खींच रहा होता है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे जॉश और विक्टोरिया दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। लूको से भी वो पत्थर नहीं संभल पाता और वो फ्रैंक और उसके साथियों के सामने ही पानी में बह जाता है। इसके बाद ये सभी लोग देखते हैं कि जिस पत्थर से रस्सी बांधकर ये लोग ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे वो उसी रास्ते में फंस जाती है जिस रास्ते से इनको ऊपर की तरफ जाना था। ये देखकर फ्रैंक और उसके बाकी के सभी साथी वापस उस जगह पर आ जाते हैं। फ्रैंक यहाँ पर विक्टोरिया को जूडी का सूट पहनने के लिए कहता है क्योंकि इनको अब यहाँ से डाइविंग करते हुए पानी के रास्ते निकलना होगा। विक्टोरिया फ्रैंक से कहती है कि मैं इस सूट को नहीं पहनूंगी क्योंकि अगर तुम इसके बिना पानी में गई तो तुम्हारी बॉडी का खून पानी में ही जम जाएगा। पर दोस्तों इसके बावजूद भी विक्टोरिया इसका सूट पहनने से साफ साफ मना कर देती है। थोड़ी देर बाद जॉश पानी में लूको को देखता है जो कि बहुत बुरी तरह से घायल हालत में दर्द से चिल्ला रहा होता है। फ्रैंक से ये सब नहीं देखा जाता इसलिए वो उसे पानी में ही डुबाकर मार देता है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ से पानी के रास्ते आगे जाने लगते हैं, इसी उम्मीद से कि शायद इनको यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता मिल सके। ये सभी लोग एक एक करके उस छोटे रास्ते को भी पार कर लेते हैं जिसमें जूडी का ऑक्सीजन पाइप फंस गया था। लेकिन जब विक्टोरिया इस छोटे रास्ते को पार कर रही थी तो उसका भी ऑक्सीजन सिलेंडर इसी जगह पर फंस जाता है। विक्टोरिया को लगता है कि शायद ये भी जूडी की तरह यही मारी जाएगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये वहां से बाहर निकल जाती है। अब इन सब के पानी से बाहर निकलते ही विक्टोरिया की तबीयत एकदम से खराब होने लग जाती है क्योंकि वो यहाँ तक बिना सूट की आई थी। थोड़ी देर बाद जब इसकी तबीयत में सुधार देखने को मिलता है तो ये सभी लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। आगे आकर इनमें से एक जिसका नाम जैसन होता है उसकी भी एकदम से तबीयत खराब होने लग जाती है। जॉश जब इससे इसकी तबीयत के बारे में पूछता है तो वो इसे कुछ नहीं बताता। वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद जब ये लोग आगे आते हैं तो इनको पता चलता है कि जैसन इनके साथ नहीं है। ये लोग उसे ढूंढने के लिए पीछे जाते हैं तो वहाँ इनको सिर्फ उसका ऑक्सीजन सिलेंडर ही मिलता है। जैसन इनको देखकर पत्थरों के पीछे छुप जाता है क्योंकि उसे भी पता है कि वो अब यहाँ से ज्यादा पैदल नहीं चल पाएगा और बाकी के लोग इसके लिए अपना समय ना खराब करें इसलिए ये उनसे अलग हो जाता है। जिसके बाद ये लोग भी उसे यही भूलकर यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। आगे आकर ये लोग पानी देखते हैं, यानी इनको यहाँ से आगे जाने के लिए इस पानी वाले रास्ते को पार करना होगा। फ्रैंक सबसे पहले खुद की कमर पर रस्सी बांधकर उस तरफ जाने लगता है और फिर वहाँ जाकर एक रस्सी को उस तरफ बांध कर आता है ताकि बाकी के लोग भी वहाँ जा सकें। अब एक एक करके सभी लोग उस तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जब विक्टोरिया रस्सी के सहारे इस रास्ते को पार कर रही होती है तो उसके बाल रस्सी के हुक में फंस जाते हैं। बालों के हुक में फंसने की वजह से इसको बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए ये बिना सोचे समझे ही अपने बालों को काटने लग जाती है। फ्रैंक इसको ऐसा करने से मना करता है क्योंकि अगर इसने ऐसा किया तो ये नीचे गिर जाएगी।
लेकिन विक्टोरिया फ्रैंक की बात नहीं मानती है। जैसे ही अपने बालों को काटती है तो ये सीधा पानी में गिरकर मर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सिर्फ अब 3 लोग ही जिंदा बचे हैं, एक जॉश, दूसरा फ्रैंक और तीसरा जॉर्ज। ये लोग जब यहाँ से निकलकर आगे आते हैं तो वहाँ आकर ये देखते हैं कि यहाँ पर रास्ता नहीं होता, इनको यहाँ से भी पानी में से होकर जाना होगा। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इनके पास बस एक आखिरी ऑक्सीजन सिलेंडर बचा होता है। फ्रैंक इन दोनों से कहता है कि मैं आगे जाकर रास्ता देखता हूँ, फिर वापस आकर मैं जॉश को लेकर जाऊंगा और फिर जॉर्ज को भी लेकर जाऊंगा। लेकिन जॉर्ज इसकी बात नहीं मानता, वो खुद ही ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर यहाँ से अकेले ही पानी में कूद जाता है। फ्रैंक उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करता है लेकिन तब तक वो वहाँ से जा चुका था। ये दोनों यहाँ बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि एक तो इनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होता और दूसरा इनको यहाँ से आगे जाने का रास्ता नहीं मालूम। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि जॉर्ज को एक जगह पर रोशनी नजर आती है। ये देखकर ये दोनों उस रास्ते से होकर एक जगह तक आ जाते हैं जहाँ पर इनको बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। लेकिन ये रास्ता बहुत ऊपर होता है और इनके पास कोई ऐसी चीज भी नहीं होती जिसके सहारे ये ऊपर तक पहुंच सकें। काफी देर के बाद उनको समझ में आ जाता है कि ये लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, इनको अब किसी और रास्ते को ढूंढना होगा। जिसके बाद ये लोग एक बार फिर से किसी दूसरे रास्ते की तलाश में निकल पड़ते हैं। आगे आकर इनको जॉर्ज मिलता है। फ्रैंक जब इसका ऑक्सीजन सिलेंडर चेक करता है तो उसमें बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन बची थी। फ्रैंक जॉर्ज को इस बचे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों इस ऑक्सीजन सिलेंडर को अपने साथ लेकर यहाँ से आगे चले जाते हैं। ये देखकर जॉर्ज को इन दोनों पर बहुत गुस्सा आने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आगे आकर जॉर्ज एक जगह पर पानी में जाता है। वहाँ से वापस आकर वो फ्रैंक को बताता है कि थोड़ी ही दूरी पर एक रास्ता है जिसका पानी समुद्र में जाकर मिल रहा है। फ्रैंक इसकी बात सुनकर बहुत खुश होता है। लेकिन इससे पहले कि ये लोग यहाँ से आगे जा पाते, जॉर्ज एक पत्थर से फ्रैंक पर हमला कर देता है। ये देखकर जॉर्ज जल्दी से आकर जॉर्ज को मार देता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि फ्रैंक अब तक बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था। फ्रैंक जॉर्ज को बताता है कि उसने मेरे छाती पर पत्थर मारे हैं जिससे मैं अब ठीक तरह से सांस नहीं ले पा रहा हूँ। इसके बाद ये कहता है कि मेरा जिंदा बचना बहुत मुश्किल है, इसलिए तुम मुझे यहीं पानी में डुबाकर मार दो और यहाँ से खुद जिंदा बाहर निकल जाओ। इसकी बातें सुनकर जॉर्ज इसको डांटता है। वो कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन फ्रैंक इस पर बहुत दबाव डालता है क्योंकि इसे बहुत दर्द हो रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जॉर्ज मजबूरन अपने ही पिता को पानी में डुबाकर मार देता है और फिर कुछ समय बाद ये पानी में कूदकर उस रास्ते की तरफ जाने लगता है जहाँ से ये बाहर निकल सकता है। पानी में थोड़ा आगे आते ही इसका ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, जिसके बाद ये अपनी सांस रोककर आगे बढ़ता रहता है। थोड़ी देर के बाद सांस ना लेने की वजह से इसका पानी में दम घुटने लग जाता है। इसको अभी तक भी अपने सामने कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा होता। जॉर्ज को लगता है कि वो अब यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा, पर तभी इसको अपने सामने पानी में सूरज की रोशनी नजर आती है। उसको देखकर जॉर्ज अपना पूरा जोर लगाकर वहां तक जाने लगता है और जब ये दूसरी तरफ से बाहर निकलता है तो ये सीधा समुद्र में जाकर निकलता है जहाँ इसको अपने सामने कुछ लोग दिखते हैं। यानी ये वहां से बच जाता है और फिर ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।